नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2016 में आई साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी द वेलिंग को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ना होंग जिन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मूवी की स्टार्टिंग एक जापानीज आदमी से होता है जो मछली पकड़ने के लिए हुक में एक कीड़े को फंसा रहा होता है और सीन काट हो जाता है। दूसरे सीन अर्ली मॉर्निंग की होती है जहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिनका नाम जंगयू होता है। जंगयू को एक कॉल आया था कि वो जल्द से जल्द एक मर्डर स्पॉट में पहुंचे जो कि उसी गांव में हुआ था। जंगयू तुरंत उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां कातिल पहले से पकड़ा गया था। कातिल के हाथ में हथकड़ियां थी और उसे देखने में अजीब लग रहा था। उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़ गए थे, साथ ही में उसके आंखें पूरे खाली थे। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। ये कातिल अपनी पत्नी को किसी दूसरी जगह मारकर फिर उस लाश को अपने घर में लाया था। कातिल चाकू से अपनी पत्नी पर 20 बार स्ट्रिप किया था। अब पुलिस इस केस की पूरी जानकारी लेने उस जगह पर जाता है जहां उस क्राइम को अंजाम दिया गया था। जंगयू को वहां कुछ अजीब चीजें दिखाई देता है, जैसे कि एक धागे पे टांगे हुए सूखे फूल। जंगयू उस फूल को छूने वाला होता है, तभी उसका कलीग उससे कुछ देखने को बुलाता है। जंगयू जब देखता है तो वह काले जादू से रिलेटेड चीजें होती है। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन की होती है जहाँ जंगयू का पार्टनर जंगयू को एक हंटर की कहानी सुनाता है। हंटर के मुताबिक उस जंगल में एक जापानीज इंसान को देखा था जो कि हिरन का मांस कच्चा खा रहा था। इतना ही नहीं, वो जापानीज आदमी की आंखें लाल थी और वो उस आदमी ने हंटर पर हमला भी किया था, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया था। लेकिन जंगयू अपनी पार्टनर की कहानी को मनगढ़ा बताकर इसे टाल देता है। ये दोनों बात कर रहे थे, इतने में पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। तभी जंगयू को दरवाजे के बाहर एक नंगी औरत को देखता है, जिसके बाद ये दोनों डर कर चिल्लाना शुरू करते हैं और जब बाहर जाके चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इस घटना का जंगयू पर इतना असर पड़ता है कि ये सब कुछ उसके सपनों में आने लगे थे। जंगयू नींद से उठकर अपने नाश्ता कर रहा होता है। बाहर से उसकी पत्नी उसे हवस भरी नजरों से घूरती है, जिसे देख वो समझ जाता है। बाद में दोनों कार के अंदर शुरू कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद जंगयू काफी थक जाता है, जिस वजह से उसकी पत्नी उसे शिलाजीत लेने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ ह्योजिन आ जाती है। जंगयू अपनी बेटी को देख हक्का बक्का होकर उसे मार्केट ले जाता है ताकि वो इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। ह्योजिन एक पिंक कलर का हेयर क्लिप लेती है। इसके बाद बाप बेटी दोनों एक नदी किनारे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उसी रात और एक वारदात होता है जहाँ एक घर पूरी तरह से जल जाती है। एन मौके पर जंगयू वहाँ पहुँचता है। जंगयू वहाँ का माहौल देख काफी डरा हुआ होता है। तभी उनपे एक औरत हमला करती है और उस औरत का नाम था अजुम्मा। अजुम्मा के चेहरे पर राख लगा था, जिस वजह से उसके चेहरे पूरे काली दिख रही थी। इस हादसे से जंगयू बुरी तरह डर कर चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ उनका मजाक बन जाता है क्योंकि एक पुलिस वाला होकर इतना डरपोक कैसे हो सकता है। अब जंगयू पुलिस स्टेशन उदास बैठा होता है। तभी उसे याद आता है पिछली रात दिखी गई नंगी औरत वो कोई और नहीं बल्कि अजुम्मा ही थी। अब अगले मॉर्निंग अजुम्मा की शरीर फांसी लगी एक पेड़ में लटकते हुए देखते हैं। जब पुलिस इस केस को नजदीक से तहकीकात करता है तो उन्हें पता चलता है कि अजुम्मा को पहले चाकू मारी गई थी, जिसके बाद उसे पेड़ पर टांग दिया गया था। इतना ही नहीं, लोगों का मानना अजुम्मा पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो जब उस जापानीज आदमी की नजर में आया तब से वो पागल सी हो गई थी। यहाँ के लोग ये भी दावा कर रहे थे पिछली रात लगी आग अजुम्मा ने ही लगाई थी। अब अगले दिन जंगयू उस जले हुए घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एक लड़की आती है। वो जंगयू को उस जले हुए घर के अंदर ले जाती है और कहती है अजुम्मा ने किस तरह इस परिवार के लोगों को मारा था। वो लड़की ये भी कहती है ये सब उसने अपनी आंखों से देखी थी। फिर वो बोलती है ये सब उस जापानीज आदमी की वजह से हो रहा है जो कि एक भूत है और वो लोगों का खून चूसता है। अगर आप उस जापानीज आदमी को बार बार देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो आपको स्टॉक कर रहा है और उसका नेक्स्ट टारगेट आप हो रहे हो। लेकिन तभी जंगयू को उसके
पार्टनर का कॉल आता है और वो उसे यहाँ आने को कहता है क्योंकि वो लड़की उनके लिए आई विटनेस है। जंगयू जब वापस उस घर में जाता है तो उसे वो लड़की दिखाई नहीं देता। जंगयू उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, तभी उसकी नजर उस जापानीज आदमी पर जाता है जो किसी चीज को खा रहा होता है। जापानीज आदमी भी उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है और तभी हम देखते हैं जंगयू सपना देख रहा था। दोस्तों, ये मूवी जितना आगे जा रहा है कहानी उतना ही उलझता जा रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ जितने भी घटनाएं घट रही है ये कोई बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर उस जापानीज आदमी की वजह से। क्या वो आदमी सच में एक खून चूसने वाला भूत है? अब जंगयू की बेटी बहुत बीमार होती है। जंगयू अपने पार्टनर को लेके उस हंटर के पास जाता है जिसने उस जापानीज आदमी को देखा था। हंटर उस कहानी को फिर से दोहराता है और उसका मानना था वो जापानीज आदमी कोई इंसान नहीं है। हंटर की बात सुनकर जंगयू डिसाइड करता है कि वो हंटर को लेके उस जापानीज आदमी से बात करने जाएंगे। जब ये तीनों जंगल पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक टाइगर का आधा खाया हुआ डेड बॉडी पड़ा हुआ मिलता है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देख हंटर डर जाता है और दूर से उस जापानीज आदमी का घर दिखाकर जाने वाला होता है। तभी उस हंटर के ऊपर बिजली गिर जाती है। तुरंत जंगयू अपने साथी के साथ उस हंटर को हॉस्पिटल ले आता है। तभी जंगयू को हॉस्पिटल में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देता है। जंगयू जब देखने जाता है तो उसे वहाँ फास्ट क्राइम वाले लड़के को देखता है जो अजीब तरह से अपने दम तोड़ता है। उसके शरीर के अंदर की हड्डी बाहर आ जाती है। ठीक उसी रात जंगयू की बेटी ह्योजिन नींद में अचानक चिल्लाना शुरू करती है, जिसे सुन जंगयू जब उसके पास पहुंचता है तो वो उससे कहती है कि कोई अनजान आदमी उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन ह्योजिन कुछ अजीब ही बर्ताव करती है, जैसे कि वो अकेली बहुत सारा मछली खा गई थी जबकि वो कभी मछली खाती तक नहीं। जंगयू की माँ ये सब देख के समझ जाते हैं कि ह्योजिन के ऊपर किसी शैतान का साया पड़ा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ह्योजिन को किसी शमन के पास ले जाएंगे। दूसरे दिन जंगयू और उसके पार्टनर और पार्टनर के भतीजे के साथ जापानीज आदमी के घर जाते हैं। दरअसल उस लड़के को जापानीज बोलना और समझना दोनों आता था। तो दोस्तों, जापानीज आदमी के घर में कोई नहीं था सिवाय बाहर बांधी एक डॉग के सिवा। जंगयू को उस घर में काले जादू रिलेटेड बुक्स मिलते हैं। दूसरे कमरे में जंगयू का पार्टनर कुछ देखता है और एकदम से शॉक्ड रह जाता है। उस कमरे में उन लोगों की तस्वीरें थी जिनकी मौत हाल ही में हुई थी। तभी अचानक बाहर बंदी डॉग उन पर हमला कर देता है और ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ वो जापानीज आदमी आता है और वो डॉग को शांत करता है और ये लोग इसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब वापस लौटते वक्त जंगयू का पार्टनर एकदम शांत अवस्था में होता है। जंगयू उसे बार बार पूछता है उसने वहाँ ऐसा क्या देख लिया। फिर वो पार्टनर कहता है जापानीज आदमी के पास मरे हुए लोगों की तस्वीरें थी और वो अपने अगले टारगेट की पर्सनल सामान रखता है। जंगयू के पार्टनर को वहाँ जंगयू की बेटी ह्योजिन की एक पैर की जूते मिले थे। इसका मतलब उस जापानीज आदमी का अगला टारगेट ह्योजिन है। इसके बाद जंगयू फौरन घर आता है और अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारा जूता गायब हुआ है, लेकिन ह्योजिन कुछ बोलती नहीं। जंगयू फिर से पूछता है क्या तुम उस जापानीज आदमी से मिले थे? ह्योजिन इशारों में हाँ कहती है। जंगयू और कुछ पूछता इससे पहले ह्योजिन अपने पिता पर भड़क जाती है और अजीब तरह से उनके साथ बिहेव करने लगती है। ठीक उसी रात जंगयू अपनी बेटी की स्कूल बैग चेक करता है। जंगयू नोटबुक पर अजीब ड्राइंग देखता है। जंगयू अपनी बेटी के शरीर पे लाल लाल फोड़े देखता है। जंगयू कुछ समझ पाता इससे पहले ह्योजिन जग जाती है और अपने पिता को अनाप शनाप बोलने लगती है। इससे जंगयू बहुत हर्ट होता है और अगले दिन उस जापानीज आदमी के घर चला जाता है। तलाशी करने पर जंगयू को वहाँ कुछ नहीं मिलता। जंगयू जब उन तस्वीरों के बारे में पूछता है तो जापानीज आदमी कहता है उसने सारे तस्वीरें जला दिए हैं। जंगयू उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। तभी जापानीज आदमी का कुत्ता अपनी जंजीर तोड़कर जंगयू पर हमला करने लगता है। जंगयू हाथ की कुल्हाड़ी से उस कुत्ते को मार देता है। जंगयू उस जापानीज आदमी को वार्न करता है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर इस गांव को नहीं छोड़ा
तो उसका भी ये हाल होगा। दूसरी तरफ ह्योजिन की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में और भी फोड़े आने लगे थे। फिर एक सुबह जंगियों के घर के बाहर कोई काटी हुई बकरी टांग कर चला गया था। ठीक उसी वक्त जंगियों को एक स्ट्रोक आती है, जिससे वो टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। घर वाले उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जंगियों के होश आने पर ह्योजिन के बारे में पूछता है। घर वाले कहते हैं ह्योजिन को पड़ोसी के घर में रख के आए हैं। ये सुन के जंगियों फौरन घर जाते हैं और देखते हैं ह्योजिन ने अपनी पड़ोसी को चाकू से स्ट्रैप कर दिया था और पूरे घर में खून ही खून था। इस घटना के बाद सब एकदम से शेयर हो जाते हैं कि ह्योजिन पोजेस है, इसलिए ये लोग एक शमन को बुलाते हैं। शमन यहाँ आता है और वो अजीब तरह की एक्सोरिज्म करता है। ठीक उसी रात शमन जंगियों से पूछता है कि उसने हाल ही में किसी को डिस्टर्ब किया है जिसको उसे ऐसा नहीं करना था। जंगियों बोलता है कि वो जापानीज आदमी, जिस पर शमन कहता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और उसे भगाने के लिए एक बहुत पावरफुल रिचुअल करनी होगी, जिसके लिए शमन जंगियों को पैसे का इंतजाम करने को कहता है। दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी मार्केट जाते वक्त गाड़ी के अंदर एक लाश को देखता है और उस आदमी का नाम पार्क चुनवे होता है। जापानीज आदमी उसका एक तस्वीर लेता है और मार्केट चला जाता है। वहाँ से कुछ मुर्गी खरीद के वापस आ जाता है। दूसरी तरफ शमन रिचुअल को शुरू करता है और सेम टाइम में वो जापानीज आदमी पार्क चुनवे के तस्वीर के साथ रिचुअल शुरू करता है। जब रिचुअल थोड़ा इंटेंस हो जाता है तब ह्योजिन और वो जापानीज आदमी एक साथ दर्द में तड़पते हैं। जंगियों अपनी बेटी को ऐसे दर्द में देख के खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब वो शमन एक लकड़ी पे कुछ खिल ठोकने लगता है और इधर वो जापानीज आदमी भी दर्द में तड़पने लगता है। शमन जितना ज्यादा खिल ठोक रहा था उससे उस जापानीज आदमी उतना ही दर्द में तड़प रहा था। रिचुअल आगे बढ़ती गई और वो जापानीज आदमी मरने ही वाला होता है। तब ह्योजिन रोते हुए अपने पिता को वो रिचुअल बंद करने को कहती है। अब जंगियों अपनी बेटी की ये हाल देख कर रह नहीं पाते और बाहर जाके रिचुअल को रोकने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं और वहाँ रखी सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिचुअल रुक जाता है और जंगियों अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ उस जापानीज आदमी को देखते हैं जो खुद को किसी तरह बिस्तर तक ले जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी बाहर उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की आती है। दूसरे दिन जंगियों अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस जापानीज आदमी पर हमला करने जाते हैं। वहाँ उन्हें पार्क चुनवे मिलता है जो देखने में बिल्कुल ज़ोंबी की तरह लग रहा था। पार्क चुनवे जंगियों के पार्टनर के बातीचे पर हमला करता है। इसके बाद जब जंगियों पर हमला करने वाला होता है तभी वो पार्क चुनवे अचानक जमीन में गिर जाता है और तड़प के मर जाता है। अब ये सब जापानीज आदमी झाड़ियों में छुप के देख रहा था। तभी जंगियों की नजर उस पे पड़ता है और वो सब मिलकर जापानीज आदमी का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी चोटी के नीचे वो जापानीज आदमी होता है और दर्द की वजह से रो रहा होता है। इससे थोड़ी ही दूर पर वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की होती है जो उसे देखकर हंस रही थी। जापानीज आदमी उस लड़की के पीछे भागना शुरू करता है। अब जब जंगियों और उसके साथी वापस लौट रहे होते हैं तभी उनकी कार किसी चीज से टकराता है। जब वो चेक करने कार से उतरते हैं तो उन्हें वहाँ जापानीज आदमी की डेड बॉडी दिखाई देता है। अब ये सब मिलकर जापानीज आदमी की बॉडी को खाई में गिरा देते हैं। दूसरी तरफ वो शमन को देखते हैं जो बोलता है मूर्ख इंसान आखिर जाल में फांसी गया। इसके बाद ह्योजिन को दिखाया जाता है जो पहले से काफी ठीक होने लगी थी, मानो कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने वाला था। अब एक रात शमन जंगियों से मिलने उसके घर के बाहर आता है, लेकिन तभी उसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ हम देख पाते हैं उसी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को और वही शायद अपनी शक्तियों से ऐसा कर रही थी। वो लड़की शमन को यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसके बाद शमन अपने कार लेके यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं शमन के कार के फ्रंट ग्लास पर कुछ गिरता है। शमन जंगियों को फोन करके उसके बेटी के पास जाने को कहता है। साथ ही में वो बोलता है कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है, उसने गलत इंसान पर रिचुअल कर दिया था। दरअसल भूत वो जापानीज आदमी नहीं बल्कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की। जंगियों शमन की बातों से कंफ्यूज होकर अपने घर की ओर निकलता है। तभी जंगियों को रास्ते में वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की मिलती है जो जंगियों को घर जाने से रोकती
होती है। वो बोलती है कि जंगयू अपने घर गए तो उनके परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का कहना था कि वो जापानीज आदमी इसी इंतजार में है कि कैसे जंगयू अपने घर पहुंचे और वो उसके पूरे परिवार को एक साथ मार सके। इस लड़की का कहना था कि उसने घर के अंदर एक जाल बिछाया है जिसकी मदद से वो उस भूत को पकड़ लेगी, लेकिन इस बिछाए हुए जाल के मुताबिक जंगयू को अपने घर नहीं जाना होगा वरना बिछाए हुए जाल टूट जाएगा। जंगयू उस लड़की से पूछता है कि अगर तुम किसी तरह के रक्षक हो तो पहले तुमने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया। इस पे ये लड़की बोलती है कि जंगयू की बेटी पोजेस थी लेकिन वो किसी को मारती नहीं, लेकिन जंगयू ने उस जापानीज आदमी को मार के पाप किया है, जिस वजह से अब व्हाइट ड्रेस वाली लड़की जंगयू के परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी वो एक जाल बिछाती है ताकि वो उस शैतान को पकड़ सके, लेकिन इसके भी कुछ रूल है। वो लड़की कहती है जंगयू तब तक अपने घर नहीं जा सकता जब तक मुर्गा 3 बार आवाज ना लगा दे। यहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में शैतान कौन है। दूसरी तरफ जंगयू के पार्टनर के भतीजे उस जापानीज आदमी के तलाश में उसके घर जाता है। उसका मानना था कि वो जापानीज आदमी अभी भी जिंदा है और वहाँ सच में वो जापानीज आदमी जिंदा होता है और वो किसी शेल्टर में कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था। इसके अलावा हम ह्योजिन को भी देखते हैं जो पहले जैसे बर्ताव करने लगी है और घर के लोग एकदम से डरे हुए थे। ये देख घर के लोग समझ चुके थे ह्योजिन अब तक पोजेस है। दूसरी तरफ जंगयू को फिर से शमन का कॉल आता है और शमन उन्हें कहता है कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की शैतान है और वो उसके बातों पे विश्वास ना करे। अगर जंगयू अपने घर वापस नहीं गए तो ह्योजिन उनके सभी परिवार वालों को जान से मार डालेगी। अब मुर्गा भी 2 बार आवाज लगा चुका था और कुछ देर बाकी थी। तभी जंगयू नोटिस करता है ह्योजिन की हेयर क्लिप जो नीचे गिरा हुआ था। उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की के पास सभी विक्टिम्स का कुछ न कुछ जरूर था। जंगयू यकीन कर लेता है कि ये लड़की ही भूत है और वो अपने घर की ओर भागता है। ये लड़की जोर जोर से चिल्लाकर जंगयू को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जंगयू नहीं रोकता। दूसरी तरफ जंगयू के पार्टनर के भतीजे उस जापानीज आदमी से पूछता है कि वो सच में शैतान है, लेकिन जापानीज आदमी उसके सवालों का साफ साफ जवाब नहीं देता। वो लड़का जापानीज आदमी से कहता है अगर वो उसे सब सच बता देगा वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। इस बातों से जापानीज आदमी बहुत हंसता है और कहता है तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते हो। इसके बाद जापानीज आदमी एक कैमरा निकालता है और उस लड़के का तस्वीर लेने लगता है। दूसरी तरफ जंगयू अपने घर पहुँचता है और हम देखते हैं जंगयू के घर के अंदर जाते ही बाहर लगा हुआ पौधा मुरझा जाता है। ठीक उस तरह पौधा जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में एक विक्टिम के घर के बाहर देखा था। जंगयू के घर के अंदर पड़ी थी लाश जिसे देख जंगयू रोने लगता है। इसके बाद आती है ह्योजिन जिसके हाथ में चाकू थी। वो धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ने लगती है। घर के बाहर वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की जो बहुत उदास बैठी होती है। दूसरी तरफ जापानीज आदमी उस लड़के का तस्वीर लेते हुए धीरे धीरे एक शैतान के रूप में तब्दील हो जाता है और वो उस लड़के से पूछता है क्या तुम आप देख पा रहे हो मैं कौन हूँ। अब अगले दिन सुबह शमन जंगयू के घर जाता है और डेड बॉडी की तस्वीर लेता है। जब वो वापस अपने कार के पास आता है तो उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है और उस बॉक्स के अंदर थी उन सारे विक्टिम्स की तस्वीर, जिसे देखकर ये पता चलता है कि शमन उस जापानीज आदमी से मिला हुआ है और वो जापानीज आदमी ही शैतान था। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जय हिंद।